मगध। मगध राज्य और मौर्य साम्राज्य। मगध राज्य और मौर्य साम्राज्य। मगध राज्य का उदय या मगध राज्य के उत्थान के कारण और मौर्य साम्राज्य के एकीकृत शासन प्रणाली के विषय में पढ़ेंगे। और एकीकृत शासन प्रणाली में चंद्रगुप्त, कौटिल्य और अशोक, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। प्रसिद्ध विश्व सम्राट अशोक और उसकी धम्म नीति क्या थी वो पढ़ेंगे। मगध राज्य, मगध सबसे पहले तो क्या है, 16 महाजन पदों में से एक मगध था। इसकी पहली स्थापना किसने की थी? मगध राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो भद्रथ ने की थी। भद्रथ वंश के राजा जरासंध ने की थी। किसने की थी? जरासंध ने। स्थापना किसने की थी? जरासंध ने की थी। भद्रथ वंश के राजा जरासंध ने की थी मगध राज्य। लेकिन वास्तविक संस्थापक आर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? आर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने की थी वास्तविक संस्थापक। कभी कभी प्रश्न आता है तुम्हारे पीसीएस में खासकर, या तो मगध राज्य जाता है, मगध राज्य और उसकी वर्तमान स्थिति, मगध राज्य और उसकी वर्तमान स्थिति, या फिर सीधे पूछ लेता है वन लाइनर में मगध राज्य पर टिप्पणी कीजिए। तो इस पे अपने को लिखना है मगध राज्य के उदय या वर्तमान स्थिति। तो सबसे पहले बिहार और झारखंड का क्षेत्र, वर्तमान में कहा है? बिहार और झारखंड का क्षेत्र। उदय कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में स्थापित होकर 400 ईसा पूर्व में पूर्ण विकसित हुआ था ये। और कभी भद्रथ वंश आता है, जरासंध, तो जरासंध क्या लिखोगे? जरासंध। भद्रथ वंश के राजा जरासंध ने मगध राज्य की स्थापना की थी। ये आर्यक वंश के जो राजा आएंगे, तो आर्यक वंश के राजा सबसे पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नाग दशक थे। तो सबसे पहले मगध राज्य किसने राज किया था? भद्रथ वंश ने किया था। फिर आर्यक वंश ने किया था, फिर शिशुनाग ने किया था, फिर नंद वंश ने किया था, और फिर उसके बाद मौर्यों ने किया था। तो आर्यक वंश के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु का ध्यान रखना। आर्यक वंश के शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी आर्यक वंश के शासनकाल में। तो राजा कौन था? अजातशत्रु था। प्रश्न कभी कभी आता है सर्वप्रथम बौद्ध संगति कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और कहां हुई थी? मगध की राजधानी राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? तो 492 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व में हुई थी। और कभी कभी अध्यक्ष भी पूछ लेते कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संघ के अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। बौद्ध संगतियां पढ़ेंगे क्योंकि शिशुनाग वंश के राजा के समय भी द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, वो भी पढ़ेंगे। उसके अध्यक्ष कौन थे, कब और कहां हुई थी। तो यह भी अपन अजातशत्रु आर्यक वंश के राजाओं के नाम बता रहे हैं। सबसे पहले बिंबिसार आएगा, अजातशत्रु आएगा, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नाग दशक। दूसरा जो आएगा वो शिशुनाग वंश आएगा। किन किन राजवंशों ने भाग लिया था मगध राज्य के उदय में? तो तीसरा कौन आएगा? शिशुनाग। चौथा आएगा
नंदवंश, और पांचवा आएगा मौर्य। और दूसरा प्रश्न यह बनता है, मगध के उत्थान के कारण बताइए। पीसीएस में कभी कभी प्रश्न आता है कि मगध के उत्थान के कारण बताइए, लघु उत्तरीय। और यूपीएससी में जो आता है, मगध के उत्थान के कारणों का विश्लेषण कीजिए, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो मगध के उत्थान के कारण क्या है? सबसे पहले उत्थान वर्तमान में कहां है? बिहार झारखंड में। तो सबसे पहला कारण तो बिहार और झारखंड क्या है अभी फिलहाल में? वहां की भूमि उपजाऊ है, कृषि उपजाऊ भूमि। तो उत्थान के कारणों में सबसे पहले आएगा कृषि उपजाऊ भूमि, कृषि उपजाऊ भूमि। लघु उत्तरीय में प्रश्न आता है कि मगध के उत्थान के कारण बताइए। तो सबसे पहला कारण क्या आएगा? कृषि उपजाऊ भूमि। दूसरा क्या आएगा? लोहे और कोयले की पर्याप्तता, क्योंकि जो झारखंड का क्षेत्र है उसे छोटा नागपुर भी कहा जाता है। तो यहां क्या है? कोयले और लोहे की पर्याप्तता। तीसरा क्या है? जो तीसरा कारण, बिंबिसार के समय में राजतंत्रिक प्रणाली। तीसरा कारण क्या आएगा? राजतंत्रिक प्रणाली। और चौथा आएगा जो बौद्ध संगति हुई थी, तो प्रगतिशील धर्मों का उदय। ये मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण कारण थे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कभी कभी आता है, लेकिन जो प्रीलिम्स से प्रश्न बनते हैं वो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो ये तुम्हारा मगध हो गया। मगध के राज्य के उदय में किन किन राजवंशों ने भाग लिया था? सबसे पहले भरतरथ, फिर हरिहर, फिर शिशुनाग, फिर नंद, और फिर नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे, जिन्हें उग्रसेन भी कहते हैं। उग्रसेन भी कहते हैं। और द्वितीय परशुराम की उपाधि भी महापद्म नंद ने ली थी। और बिंबिसार को क्या कहते हैं? बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक था। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था। एक प्रीलिम के लिए ज्यादातर अच्छे प्रश्न होते हैं ये।